नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हर जगह यही खबर है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। जी हाँ, इजराइल जो लगातार फिलिस्तीन पर, गाजा पर जुल्म करता आ रहा था और उन पर मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन आप देख लीजिए हिजबुल्लाह और हमास नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर हावी हो गया है। अब ये लड़ाई सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास की नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में एक पूरा देश शामिल हो गया है। ये देश ईरान है और ईरान किस तरीके से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है। ऐसे में अब इजराइल की भी कहीं ना कहीं डर की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक करके इजराइल पर ईरान मिसाइली हमले कर रहा है और जहां जहां निशाने लगा रहा है उनके निशाने भी सटीक बैठ रहे हैं। ऐसे में अब तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन टीवी चैनल्स पर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। वो खबर वैसे तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया जो है वो इसे बेहद ज्यादा बड़ा बता रही है, क्योंकि उनकी हेडलाइन जो है वो कुछ इसी तरह की है। हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच अब भारत की एंट्री हो गई है। लेकिन भारत की जो एंट्री हुई है वो वॉर को रुकवाने के लिए नहीं हुई है। किस लिए हुई है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अब तक कहा जा रहा है कि 181 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा गया है कि किस तरीके से अब तक 400 मिसाइलें जो हैं वो ईरान ने इजराइल पर दागी हैं और इजराइल के जो लोग हैं वो अब छिपते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, वो भी कहीं ना कहीं देख लीजिए किस तरीके से डरे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आए हैं, एक एक करके आपको वीडियो दिखाए हैं। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि किस तरीके से अब ईरान जो है वो इजराइल पर हावी हो गया है। देखिए, आज तक की खबर है और इसमें लिखा हुआ हेडलाइन में कि इजराइल के सामने 7 तरफा टेंशन, लेबनान से इराक यमन तक ईरान के वो प्यादे जो बढ़ा रहे हैं मुश्किल। अंदर खबर के जाए तो लिखा हुआ है कि मध्य पूर्व में जंग और खतरनाक होती जा रही है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर हमला किया है। ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। उसका दावा है कि 90% मिसाइलें सटीक निशाने पर लगी हैं। ईरान के इस हमले में अब तक कोई बड़ा नुकसान होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन मिसाइल अटैक में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 180 जो मिसाइलें हैं वो ईरान ने इजराइल पर दागी हैं और सभी सटीक निशाने पर भी लगी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी अब हो हल्ला मचा हुआ है कि किस तरीके से जब यूक्रेन की वॉर जो है भक्तों के पापा ने रुकवा दी थी, तो अब क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। तमाम मीम्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले और खबर बता देते हैं कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया जो अब हेडलाइन चला रहा है कि ईरान और इजराइल की फाइट में, उनकी लड़ाई में अब भारत की एंट्री हो गई है। भारत की एंट्री हुई है, लेकिन भारत ने क्या आदेश जारी किया है वो आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए, जागरण की खबर है, लिखा है कि सुरक्षित ठिकानों में छिप जाएं। ईरान की इजराइल पर हमले के बाद भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। जो एंट्री हुई है वो सिर्फ इसलिए एंट्री हुई है क्योंकि भारत ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए इजराइल में कि वो सही और सुरक्षित ठिकानों पर छिपे रहें, क्योंकि इस वॉर में कुछ भी हो सकता है। ये वॉर एक बेहद गंभीर रूप ले रही है और इस वॉर का नुकसान पूरे देश को, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। क्या एडवाइजरी जारी की है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बाकी जो खबर है उसके अंदर जाएं तो लिखा हुआ है साफ तौर पर कि ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई है। बीती रात ईरान ने इजराइल के कई इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। इस बीच दोनों देशों में बढ़ते जंग के खतरे के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। भारतीय दूतावास ने भी अपने नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सलाह दी है। दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कृपया सावधानी बरतें, देश के भीतर अनावश्यक यात्रा करने से बचें और सुरक्षित आश्रयों के पास रहें। दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है।
तो भारत ने एडवाइजरी सिर्फ जारी की है, ना कि युद्ध को रुकवाने के लिए कोई नया काम किया है। मोदी जी ने कोई युद्ध को रुकवाने के लिए कोई नया बड़ा ऐलान नहीं किया है, सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए आगाह किया है। कहीं पे भी बेवजह ना जाने की जो है चेतावनी भी दी है। अब आपको हम बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके की बातें चल रही है, किस तरीके का हो हल्ला चल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इजराइल गाजा पर अटैक करा था, पूरे फिलिस्तीन को खत्म कर दिया, पूरे गाजा को खत्म कर दिया, वहां के लोगों के साथ कितना जुल्म किया गया। तो अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है तो किस तरीके से इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं वो कांपते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आया है, वीडियो पे नजर डालें। ये देख लीजिए, निगार परवीन नाम से यूजर है, इन्होंने लिखा है कि ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया है, पूरे देश में हाहाकार मचा है। इजराइल पीएम नेतन्याहू के इस वीडियो में हाथ कांप रहे हैं। सोचिए, सत्ता और कुर्सी के लिए इस व्यक्ति ने दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो में किस तरीके से जो नेतन्याहू हैं उनके हाथ कांपते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ जो है पढ़ रहे हैं और इस दौरान उनके हाथ शिवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर यूजर साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से जो इनका घमंड था वो कहीं ना कहीं ईरान अब तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और इनके अंदर भी डर पैदा हो रहा है, क्योंकि इजराइल और जो नेतन्याहू हैं इनके अंदर इनको लगता था कि इनके पास इनसे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन ईरान ने इन्हें जो जवाब दिया है उस जवाब में इनके हाथ पैर भी कांपने लग गए हैं। अब देख लीजिए आगे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं उन्होंने देख लीजिए क्या लिखा है, वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान ने इजराइल के तमाम सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए 2000 किलोमीटर से कई मिसाइलों का हमला कर दिया। इजराइल का घमंड अब तनाव को अगले पड़ाव पर ले ही गया। हालांकि युद्ध अंततः मानवता के विरुद्ध होता है, ये युद्ध टाला जा सकता था, मगर अहंकार और अमानवीयता ने मामला पेचीदा कर दिया। एक और यूजर इन्होंने लिखा है कि ईरान का इजराइल पर भयानक हमला, ज्यादातर मिसाइल ठिकाने पर ब्लास्ट हुई। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल शायद इस हवाई हमले से निपटने के लिए तैयार नहीं था। दावा किया गया है कि अब तक 400 मिसाइलों के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो देख लीजिए, जहां वेबसाइट जो है, हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो 180 मिसाइलें बता रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 400 तक की मिसाइलें जो हैं वो ईरान ने इजराइल पर दागी हैं। और किस तरीके से अब नेतन्याहू जो हैं वो डर के खौफ में नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, वीडियो में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि कैसे अपने बंकर में छिपते हुए नेतन्याहू जो है नजर आ रहे हैं। तो नेतन्याहू ने जो इतना बड़ा युद्ध शुरू किया था, अब ये उसकी ही चपेट में आ गए हैं, क्योंकि किस तरीके से इन्होंने गाजा पे जो हमले किए, फिलिस्तीन के लोगों की जाने गई। अब ईरान ने जो अपना बदला लेना शुरू किया है हिजबुल्लाह को लेकर, उसके बाद अब इजराइल में काफी ज्यादा डर का माहौल है। हालांकि युद्ध या फिर बेकसूर लोगों की जाने जाना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं, जैसे दोनों देश जो है ये भूल गए हैं कि इससे उनके नागरिकों की जाने जा सकती हैं। लेकिन अब आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत नेतन्याहू ने की थी, अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस पूरी वीडियो पे, इस पूरे न्यूज पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें PRB के साथ।